Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Naseer Ilyas and today I am going to start exercise 2.1. तो ये बच्चों 10th आर्ट्स के हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1. इसके इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं. टोटल इसके हमारे पास 16 क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारे पास करना क्या, हमने इसमें तस्ज़ी करनी है. इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जी फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसमें x प्लस 3a x प्लस वाई माइनस 7b फिर x प्लस वाई. इसमें हमने कॉमन लेने होते हैं. देखिए इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, आप 3a x प्लस वाई यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, माइनस 7b x प्लस वाई यहाँ पे सेकंड वैल्यू है हमारे पास. इन दोनों में आप देखिए सेम क्या है, x प्लस वाई दोनों में सेम है, तो इसको आप कॉमन ले लें. ये हमारे पास कॉमन हो गया. ओके जी. अब 3a माइनस 7b बच गया, ये इसको आप साइड पे लिख देंगे. यानी कि x प्लस वाई यहाँ से भी आपने निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया. पीछे हमारे पास रह गया 3a माइनस 7b. तो इसका हमारे पास एक स्टेप का ही आंसर होगा बस. क्वेश्चन नंबर 2 इसका करते हैं अब. ax प्लस ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई. यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा. पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में a है, a बाहर हो गया, a ख़त्म हो गया और इधर से भी a ख़त्म हो गया, x प्लस वाई रह गया. और इन दोनों में देखिए क्या सेम है, इन दोनों में x सेम है. x को बाहर ले लें, x एक 2 है, x की पावर 2 है ना, एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, माइनस x ख़त्म हो गया y आ गया. अब ब्रैकेट वाली फिर दोबारा सेम होगी. देखिए माइनस माइनस ये प्लस होगा. तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो हमेशा आपकी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होगी वो सेम आएंगी. तो इन दोनों में आपने कॉमन लेना है, x प्लस वाई ये कॉमन आ गया और यहाँ से भी ख़त्म हो गया, यहाँ से भी ख़त्म हो गया. पीछे हमारे पास बच गया जी a माइनस एक्स. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन गया. क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही करेंगे हम. a क्यूब प्लस a माइनस 3 a स्क्वेयर माइनस 3. यहाँ पे इन दोनों में से देखिए क्या सेम है, a सेम है ना, तो आप लिखेंगे a, तो a क्यूब में से एक a बाहर आ गया तो आप लिखेंगे a स्क्वेयर, क्योंकि a 3 है ना हमारे पास, एक बाहर लिख लिया 2 अंदर रह गए. यहाँ से एक ही था, एक बाहर आ गया तो 1 रह गया इधर. इन दोनों में हमारे पास 3 सेम है और साथ ये माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे. 3 कैंसिल हो गया, a स्क्वेयर आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 आर 3. यहाँ पर आप देखिए a स्क्वेयर प्लस 1 ये फिर दोनों में सेम हो गया. इसको कॉमन ले लें, पीछे हमारे पास रह गया a माइनस 3. तो ये बच्चों इसका भी हमारे पास आंसर बन गया. अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4. x क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स. यहाँ पर पहली दो में से देखिए क्या सेम है, कोई कॉमन आ रहा है कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा. आप पहले क्या करें, x वाली दोनों इकट्ठी कर लें. x क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई, तो y वाली दोनों इकट्ठी कर लें. यानी कि मैंने किया कि x वाली मैं इधर ले आया हूँ और y वाली उधर ले गया हूँ, साथ इसका साइन भी आएगा. इन दोनों में से हमारे पास क्या सेम है, x सेम है, तो x आ गया, एक x बाहर आ गया, पीछे x की पावर 2 रह गई, इसका x खत्म हो गया 1 रह गया. इन दोनों में से y सेम हो गया, y कैंसिल हो गया, x आ गया, माइनस प्लस माइनस y कैंसिल हुआ तो 1 बच गया. फिर आप देखिए, हाँ इसमें देखिए दोनों सेम नहीं आई हमारे पास. यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर पहले ख़त्म करना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे, इसका बनाएंगे आप स्क्वायर. ये बन गया x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 का बना लें आप, माइनस वाई एक्स माइनस 1. अब आप क्या करेंगे जी, इसको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और इसको ही एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके स्क्वायर बना दिए. माइनस वाई एक्स माइनस 1 ये सेम आ गया. अब इन दोनों में क्या सेम हमारे पास आ रहा, आप देखिए यहाँ पर जो है ना, ठीक है, यहाँ पर ये एक वैल्यू हमारे पास और ये आगे दूसरी वैल्यू है. इसमें और इन दोनों में देखिए क्या सेम है, एक्स माइनस वाई सेम, ये कॉमन आ गया.
और यहाँ से x माइनस वाई खत्म हुआ, यहाँ पे हमारे पास बच गया x मल्टीप्लाई x प्लस 1, यहाँ पे खत्म हुआ तो माइनस वाई आ गया। ये हमारे पास सेम आ गई। इधर से इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर और x को 1 से करेंगे x ही आ जाएगा और y ऐसे ही आ गया। ये बच्चों इसका आंसर बन गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर इसका 5 करते हैं। इसके पहले 8 जो है ना बिल्कुल सेम एक मेथड के हैं और अगले एक मेथड के हैं। तो क्वेश्चन 5 इसका हमारे पास था 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx। यहाँ पे देखिए ax है और ay है, x पहले y बाद में, यहाँ पर y पहले x बाद में, इसको पहले अरेंज कर लें। अब 3ax प्लस 6ay और इसको आप क्या करेंगे 4bx पहले लिख लें और माइनस 8by बाद में लिख लें। तो अब आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे इन दो में से और इन दो में से आप कॉमन ले लें। इन दोनों में से हमारे पास क्या सेम आ रहा जी, एक तो 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं और x भी दोनों में है। 3 और x कट गया a आ गया, प्लस 3 2 ज़ा 6, x कट गया तो y आ गया, माइनस 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 कॉमन आ गया और b दोनों में है, b कॉमन आ गया, 4b कट गया x आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, b कट गया y आ गया। फिर आप देख लें जी हमारे पास जो ब्रैकेट वाली है ना दोनों सेम आ गई हैं, उसको कॉमन लगा लें। आप देखें a प्लस 2y ये कॉमन आ गया और इधर से 3x माइनस 4b, एक हमने ब्रैकेट वाली लिख ली और एक ब्रैकेट के बाहर वाली है वो आएगी। तो ये इसका हमारे पास आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर इसका अब हम करने लगे हैं जी 6 वाला क्वेश्चन है जी 2a² माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac, ये क्वेश्चन है इसका हमारे पास। तो इसको भी आपने देखिए पहले दोनों में हमारे पास क्या सेम है, कोई भी नंबर सेम नहीं है, ना a ना b ना c। तो आप क्या करेंगे कि इसको अरेंज इस हिसाब से करेंगे इसका कॉमन आ जाए। तो मैं लास्ट वाली इसकी जगह पर ले जाता हूँ और ये ले वाली उसकी जगह पर ले जाता हूँ, माइनस 2ab माइनस bc, यानी कि ac जो है ना प्लस वाला वो bc की जगह पे आ गया और माइनस वाला bc एंड पे चला गया। अब इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दो में से आप देख सकते हैं जी a कॉमन है, a बाहर लिख लें, 2 और a बच गया और a कैंसिल हो गया, c बच गया। यहाँ पर माइनस लगाएं और b हमारे पास सेम आ गया, कॉमन आ गया ना, तो b कैंसिल हुआ, 2a रह गया, माइनस माइनस प्लस, तो 20 का खत्म हुआ, c रह गया। देखें ब्रैकेट वाली बिल्कुल सेम हो गई। तो एक आप देखेंगे ब्रैकेट वाली 2a प्लस c और a माइनस b, ये इसका बन गया आंसर 7 वाला क्वेश्चन। ये हमारे पास a मल्टीप्लाई a माइनस b प्लस c माइनस b c। पहले हम a को अंदर साहब से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप करें जी a² माइनस ab प्लस ac माइनस bc सेम आ गया। a को a से किया a का स्क्वायर बन गया, a को b से किया ab हो गया, a को c से किया तो ac हो गया, माइनस bc ऐसे आ गया। अब पहली दो में से हमारे पास क्या सेम है जी, a सेम है, a लिख लें आप, एक a रह गया, a ख़त्म हो गया तो b आ गया। दोनों से एक एक a हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ से देखिए आप दोनों में c सेम है, c को बाहर लिख लें, a बच गया और माइनस b बच गया, दोनों से c ख़त्म हो गया। a माइनस b सेम हो गया ना, a माइनस b हमारे पास आ गया कॉमन, तो पीछे हमारे पास रह गया a प्लस c, यानी कि एक ब्रैकेट वाली और एक ब्रैकेट से बाहर वाली। तो ये बच्चों हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी के रिलेटेड सेम जो है मेथड का क्वेश्चन नंबर 8 है वो करते हैं अब। यानी कि 8 क्वेश्चन जो है आपके एक मेथड के हैं और 8 जो नीचे वाले हैं ना वो सेम मेथड के हैं।
जी क्वेश्चन नंबर अब इसका मैं 8 करने लगा। 8 माइनस 4a माइनस 2a³ प्लस a4, इसमें कॉमन ले लें। दोनों में क्या कॉमन है जी, 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 को बाहर लिख लें। 4 2 8, 4 कट गया, a रह गया। इन दोनों में से आप देखें a की 3 a की 4 है, छोटी कॉमन लेते हैं। a की 3 बाहर आ गई, a कट गया, a की 3 कट गया, 2 रह गया, प्लस माइनस माइनस, a की 4 में 3 बाहर हो गया और a आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए 2 माइनस a हमारे पास आ गया कॉमन, पीछे हमारे पास क्या रह गया 4 माइनस a³। ये बच्चों इसका आंसर हमारे पास बन गया। उसके बाद जी आप करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 16x² माइनस 24xa प्लस 9a² जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आप देखिए 16a जो है ये किसका स्केयर, इसका हमने स्केयर पूरा करना है। 16 किसका स्केयर बनता है, ये बनता है 4 4 और 16, 4 का और x का। 9 बनता है 3 का और a का स्केयर, यानी कि आपने पहली वैल्यू का और लास्ट वाली वैल्यू का स्केयर बना लेना। ओके जी। दरमियान में आप लगाएंगे -2 का, मल्टीप्लाई ये फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, ये प्लस है तो इधर प्लस ही आएगा। अब आपने इसको क्लोज करना है। हमारे पास जो फार्मूला होता है ना इसका, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बोला, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर माइनस हो तो दरमियान में माइनस आ जाता है। तो अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, यानी कि हम सेंटर वाली छोड़ देते हैं। इसमें भी आपने यही रूल अप्लाई करना है कि सेंटर वाली आपने छोड़ देनी है। 4x प्लस 3a का होल स्क्वायर आपने कर देना है। ये इसका आंसर आ जाएगा 2 स्टेप में। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर इसका 10, ये है जी 1 माइनस 14x और प्लस 49x²। इसमें भी हम स्क्वायर बनाएंगे। ये 1 का बना लें आप स्क्वायर, 49 बनेगा 7 का और x का स्क्वायर, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म। इसको क्लोज करेंगे तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि सेम उसी तरह हम सेंटर वाली छोड़ देते हैं। दरमियान में माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। इसके दरमियान में माइनस था तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ओके जी। तो इसके दरमियान में माइनस है तो इधर भी माइनस ही आएगा। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो है जी 20x² प्लस 5 माइनस 20x। इसको आप पहले अरेंज कर लें। 20x² माइनस 20x प्लस 5, तो इन सब को पहले 5 पे आप डिवाइड कर लें, यानी कि 5 कॉमन ले लें, क्योंकि 5 के टेबल में तीनों आ रही हैं। 5 लिखें, 5 4 ज़ा 20x, 5 4 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, 5 सेम आ गया। 4 किसका स्क्वायर बन गया, 2 का और x का, ये बन गया 1 का स्क्वायर। -2 आ गया हमारे पास फार्मूले का 2x और 1 हमारे पास सेम आ गया, यानी कि -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और ये जो है 2x फर्स्ट टर्म और 1 जो है सेकंड टर्म। इसको क्लोज कर लें आप। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वाली हम लिखते हैं, सेंटर वाली हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये इसका हमारे पास बन गया बच्चों आंसर। अब इसका जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसको करते हैं। 11 हो गया, 12 करते हैं। ये है जी 2a³ प्लस 2ab³ माइनस 4a² b²। ये हमारे पास वैल्यू है। पहले आप देखिए कि इन सब में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास आ रहा है 2 के टेबल में सारे आ रहे हैं और
ए बी भी दो सब में है, 2 कॉमन लें, एक ए और एक बी कॉमन ले लें। पीछे हमारे पास देखिए क्या रहेगा, 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर रह गया, बी खत्म हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ए खत्म हो गया, बी स्क्वायर रह गया, 2 टू द 4, एक ए खत्म हो गया, एक बी खत्म हो गया, तो ए बी रह गया। तो 2ab यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो है -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको इस शेप में लिखे तो ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट है। तो आप इसको डायरेक्ट ही बंद कर दें। इधर भी आप डायरेक्ट इसका आंसर ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको करवा दिया। तो ये बन जाएगा, सेंटर वाली छोड़ दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 13 आ रहे हैं अब। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, इसका भी हम स्क्वायर ही कंप्लीट करेंगे। इनका आप करेंगे एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा 1/2 का, 4 है ना, 1/2 का बन जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको अब हम करते हैं जी नेक्स्ट आगे सॉल्व। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे ना, तो आप एक लिखेंगे ये एक्स वाली और एक लिखेंगे आप 1/2, तो इसका हमारे पास बन जाएगा आंसर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इनके आंसर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो जी बच्चों, आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो है ठीक है, ये जो था ना 1/2, ये तो हो गया ना फर्स्ट टर्म x, और ये थी 1/2 यहाँ पे आना था। ओके जी, ये ठीक हो गया हमारे पास। अब इसके तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रह गए ना, उसको करते हैं, और फिर हमारे पास जो एक्सरसाइज है ना, ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। जी क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारे पास। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, तो इसको पहले तरतीब दे लें, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1/x²। तो ये आप करेंगे, ये देखिए आप इसका स्क्वायर बना हुआ है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर। ज़रा एक्स स्क्वायर एक्स ही बनेगा, और 1/x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर ही बनेगा, -2 फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म प्लस आ गया। तो इसको अब आप क्लोज करेंगे ना, तो सेंटर वाली आप छोड़ दें, x - 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, अब इसका हम करते हैं जी 15 में है जी 5x³ माइनस 30x² प्लस 45x। इन सब में से पहले कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या है हमारे पास, 5 के टेबल में आ रहे हैं और x भी सब में है, 5x कॉमन ले लें, 5 कैंसिल हो गया, x² रह गया, 5 6 30, एक x रह गया, प्लस 5 9 45 और x खत्म हो गया, 5x सेम आ गया, ये बन गया x का स्क्वायर और ये बन गया 3 का स्क्वायर, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ओके जी, 5x सेम आ गया, ये बन गया x - 3 का होल स्क्वायर, आंसर आ गया। इनके वही सेम तरीका हम कर रहे हैं बार बार, इसको सेंटर वाली हम जोड़ देते हैं, ये और ये क्लोज हो जाती है। क्वेश्चन 16, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये देखिए बच्चे, हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट ही है, तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर कर दें इसको। ओके जी, इसमें तरतीब दे लें, 2ac पहले लिख लें, 2bc बाद में लिख लें। इसको आप 2 दफ़ा लिख लें, a प्लस b, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर हो हम उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन हमारे पास आएगा 2 और c, 2c कैंसिल हो गया, a प्लस b आ गया हमारे पास, a प्लस b देखें दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले लें,
ए प्लस बी हमारे पास कॉमन आ गया। तो अब यहाँ से देखिए ये ए प्लस बी कट गया, एक ए प्लस बी रह गया। यहाँ से भी ए प्लस बी हमारे पास कॉमन निकल गया था, पीछे हमारे पास रह गया 2c। ये बच्चों इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे पास 2.1 होगी कंप्लीट। तो बेटा आपने अपनी दुआ में मुझे याद रखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।